देखो किरचॉफ का नियम भैया, किरचॉफ के देखो। अब थोड़ा सा पेशेंस बनाओ, अब टॉपिक बहुत मजेदार हो रहा है। हलवा हलवा स्टार्ट होगा भैया, हलवा हलवा हलवा। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ अब सुन लो मेरे लाल, एक बात ध्यान सुनो। किरचॉफ के प्यारे बच्चों दो नियम होते हैं। किसके? किरचॉफ के। अरे ये कहा होगा किरचॉफ के प्यारे बच्चों कितने? किरचॉफ के, किरचॉफ के। चाप याद आ गई, किरचॉफ, मुंह में पानी आ गया। किरचॉफ, चाप 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 चाप। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो ध्यान सुनना, किरचॉफ के दो नियम, दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। वल्ला वल्ला हबीबी छा गई घरीबी। ओके माय डियर चाइल्ड, किरचॉफ के दो नियम होते हैं, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। ओके सो अच्छा आप खाएंगे बच्चा बाद में। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। ठीक है जी, हाँ ओ माय गॉड, चलो ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। ठीक है जी, अब देखो भैया पहला नियम होता है भैया प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम इसी नाम से जाना जाता है, प्रथम नियम। और देखो प्रथम नियम को हम प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं संधि का नियम। कौन सा प्यारे बच्चों? संधि का नियम। थोड़ा सा पेशेंस बनाओ, फिर उसके बाद मात्र थोड़ा सा ही समय, उसके बाद इसको खत्म करते हैं और इसका दूसरा नियम पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों कल। इसको बोलते हैं धारा का नियम। मात्र थोड़ा सा ही समय लेना है आपका। हमको पता है भैया आपका बहुत व्यस्त जीवन है। ठीक है जी, मुझे पता है आपकी गृहस्थी बची हुई है। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ प्यारे बच्चों मुझे पता है आपकी गृहस्थी बची हुई है। हाँ सर एनसीईआरटी में इसको नाम किरचॉफ लिखा है भैया, अलग अलग किताब में अलग अलग नाम लिखा है किरचॉफ का। ठीक है, हाँ जी अंजलि विश्वकर्मा, अभी थोड़ा सा वेट करो, हम आपकी छुट्टी की आपको बिल्कुल फ्री कर देंगे। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से दूसरा नियम प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसको बोलते हैं दूसरा नियम। और भैया इसको बोलते हैं हम लूप का नियम, लूप का नियम या पास का नियम। ठीक है, या पास का नियम या बोल्टता का नियम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बोल्टता का नियम। अगर पेपर में प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए संधि का नियम तो समझ लो प्रथम नियम की बात चल रही है। अगर आपसे बोल दिया जाए धारा का नियम तो भैया पहले नियम की बात चल रही है। अगर आपसे बोल दिया जाए पास का नियम तो प्यारे बच्चों दूसरे नियम की बात चल रही है। अगर बोल दिया जाए लूप का नियम तो समझ लो दूसरे नियम की बात चल रही है। अगर बोल दिया जाए बोल्टता का नियम, किरचॉफ के बोल्टता का नियम, तो प्यारे बच्चों आपको समझना है कि किरचॉफ के दूसरे नियम की बात चल रही है। स्वाहा। चलिए अब भैया मैं यहां पर बात करता हूं पहले नियम की। किसकी प्यारे बच्चों? किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्यारे बच्चों प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। बताओ पहले परिभाषा लिखवाएं या परिभाषा बनवाएं? देखो चलो इस नियम के अनुसार पहले परिभाषा लिख देता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं। ठीक है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है जी, किसी वैद्युत परिपथ में किसी, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा, ठीक है जी, संधि की ओर आने वाली धारा। भैया संधि बोल रहा हूं, कोई संधि मत समझना। ठीक है जी, संधि की ओर, संधि ना बोल रहा, संधि की ओर बोल रहा हूं, संधि की ओर आने वाली, आने वाली। ठीक है जी, इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली, और आने वाली तथा तथा संधि से, संधि से दूर जाने वाली। क्या प्यारे बच्चों? संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। क्या प्यारे बच्चों? धाराओं का, धाराओं का बीजगणितीय योग। बस 5 मिनट वेट करो फिर हम आपको इसको समझा देते हैं। बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। भैया एक एक चीज लिखवाता हूं तसल्ली से। ठीक है बताओ। ठीक है जी, अब एक बात सुन लो, डॉक्टर विवेक लोधी बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद शहर से हम आते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ध्यान सुनना, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सिग्मा आई बराबर जीरो। सिग्मा आई बराबर प्यारे बच्चों जीरो। आप कहोगे सर कैसे? संधि क्या? देखो एक वैद्युत परिपथ लेंगे, उसमें मैंने एक संधि ले ली। क्या ले ली प्यारे बच्चों? मैंने एक संधि ले ली। ये प्यारे बच्चों तो बिंदु है ना, बिंदु संधि। अब इस पर बहुत सारी धारा मिलेंगी आकर के। यहां पर मैंने मान लिया प्यारे बच्चों I1 है। सच बात क्या है प्यारे बच्चों? ये I1। इस संधि से ये वाली जो धारा है भैया वो दूर जा रही है, ये संधि की ओर आ रही है और ये संधि से दूर जा रही है। फिर ऐसी आगे सुन लो, I3 भी भैया संधि से दूर जा रही है। I4 प्यारे बच्चों संधि की ओर आ रहा है धारा का मान, और एक है प्यारे बच्चों I5, ये संधि से दूर जा रही है। ये संधि है, I1 संधि की ओर है, I2 संधि से दूर जा रही है, I3 संधि से दूर है, I4 संधि की ओर है और I5 संधि से दूर है। देखो यही तो बोला, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो क्या बोला भैया मैंने? देखो ये I1 संधि की ओर है, I4 संधि की ओर है, I2 I3 I5 संधि से दूर है। तो देखो यहां बोला है सिग्मा I बराबर जीरो। तो बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, मैं यहां पर लिखने वाला हूं I1 प्लस, जो संधि की ओर आती है वो प्लस होता है, जो संधि की ओर आती है प्यारे बच्चों होता है प्लस, और जो संधि से दूर जाती है भैया वो होता है माइनस। बहुत ध्यान सुना, जो संधि की ओर आती है वो होता है प्लस का, और जो संधि से दूर जाती है प्यारे बच्चों वो होता है माइनस का। ठीक है जी, ठीक है जी। भैया किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम था प्यारे बच्चों, किरचॉफ साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, इसलिए किरचॉफ का नियम बोला जाता है। इसी देखो नियम तो दो है, एक है धारा का नियम, एक मतलब संधि का नियम, और दूसरा है पास का नियम। लेकिन इन दोनों का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? किरचॉफ ने। इसीलिए भैया इसको बोलते हैं किरचॉफ का नियम। ठीक है जी, किरचॉफ का नियम। अब देखना ध्यान से, I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 बराबर जीरो।
अब आप कुछ बच्चे बताएंगे कि प्लस का कौन सा लिया, प्लस के भैया मैंने वो लिए हैं जो संधि की ओर आ रहे हैं, और माइनस के प्यारे बच्चों मैंने वो लिए हैं जो संधि से दूर जा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आगे सुन लो, I1 प्लस का I4 प्लस का, जो माइनस के बराबर के दूसरी तरफ फेंक के मार लो, तो I2 प्लस I3, ठीक है जी, और प्लस I5, ठीक है जी, प्लस I5। भैया मैंने जो माइनस के हैं वो पहुंचा दिए बराबर के दूसरी तरफ। तो भैया यहां से हमने एक बात सीखी, बहुत ध्यान से समझना, यहां से मैंने एक बात सीखी, I1 और I4 संधि की ओर आने वाले हैं, I2 I3 I5 संधि से दूर जाने वाले हैं। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैंने तो यहां पर ये बोला कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। देखो संधि की ओर ये है I1, संधि की ओर ये है I4, ये दोनों किसके बराबर होंगे, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर। अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, सुनना ध्यान से। इसका मतलब अतः, अतः ठीक है जी, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के प्यारे बच्चों अनुसार, ठीक है जी, संधि की ओर आने वाली एक स्टेटमेंट को, देखो इस वाले स्टेटमेंट को देख करके लिख रहे हैं, तो फिर आप इसको लिख लेना या इसको लिख लेना, बात एक ही रहेगी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो संधि की ओर आने वाली, आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का, धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली, क्या बोलेंगे बच्चों, संधि से दूर जाने वाली, ठीक है जी, संधि से, संधि से दूर जाने वाली, दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। धाराओं के बीजगणितीय, बीजगणितीय, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है जी, बराबर होता है। ठीक है, अब एक हल्की सी बात समझ लो प्यारे बच्चों, एक हल्की सी बात देखो, मैं अगर इसको हल्की सी बात तुम्हें समझाना चाहूँ, देखो समझना ध्यान से। एक संधि है, मैं यहां बोलने लग जाऊं भैया इधर आ रही है 10 एम्पीयर की धारा, कितने एम्पीयर की धारा प्यारे बच्चों, 10 एम्पीयर की धारा। ठीक है जी, और इधर प्यारे बच्चों फिर 10 एम्पीयर की धारा आई, कितने एम्पीयर की प्यारे बच्चों, 10 एम्पीयर की। तो बताओ इस वाले तार में कितनी जाएगी धारा, देखो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता। तो देखो 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर टोटल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 एम्पीयर। तो चेक करो, तो प्यारे बच्चों चेक करो, क्या संधि से दूर जाने वाली धारा और संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर है, बिल्कुल सच बात, क्योंकि 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 20। ठीक है जी, तो संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का मान बराबर होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। सर आपको दिनेश भैया के बर्थडे में जाना है, ठीक है, धन्यवाद, ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है जी, अब एक हल्की सी बात सुन लो, ठीक है, 10 एम्पीयर और ऐसे प्यारे बच्चों मैं यहां पर बोलूंगा 20 एम्पीयर, ठीक है, और इधर चलेगी प्यारे बच्चों कितने एम्पीयर, 15 एम्पीयर की धारा, और इसमें मुझे पता ना है कितने एम्पीयर की धारा है। बताओ अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बताओ अब कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनना। हाँ बस लास्ट है, इसके बाद कुछ भी ना, अब लास्ट है फिर उसके बाद कुछ भी ना। ठीक है, देखो संधि से पास जाने वाली, ध्यान से सुनना, 10 प्लस 20, जो संधि की ओर आ रही है भैया उनको एक पास लिखो, 10 और 20, जो संधि से दूर जा रही है भैया उनको अलग लिखो, 15 प्लस आई। ठीक है जी, 10 और 20 कितना होगा प्यारे बच्चों, 30, बराबर कितना, 15 प्लस आई। इस 15 को बराबर के दूसरी तरफ फेंक के मारो, तो 30 माइनस 15 बराबर प्यारे बच्चों कितना होगा, आई। तो भैया कितना निकल कर आया भैया यहाँ पर, आई। इसका मतलब इस वाले तार में, इस वाले तार में, इस वाले तार में भैया 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत, बताओ सभी को समझ में आ गया क्या प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ गया, बताओ। हाँ जी, चलिए ठीक है जी, उम्मीद है भैया आपको समझ में आ गया हो। ठीक है जी, तो भैया ये है भैया आपका होमवर्क प्यारे बच्चों, ये है आपका होमवर्क। ठीक है जी, ये है प्यारे बच्चों आपका होमवर्क। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, क्या बोला प्यारे बच्चों ने, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 0, ऑप्शन नंबर डी 4। तो प्यारे बच्चों आप इसका कमेंट करके बताएंगे, और सभी बच्चे भैया कमेंट करा करो, जिससे कि मुझे पता चल जाता है कि कौन अच्छा बताता है और कौन अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तो भैया हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन है, आंसर कमेंट करके किया करो। ठीक है जी, आंसर कमेंट में बताया करो, जिससे कि हमें